हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है और आपको दिया जाएगा भैया कुछ समय, आपने उसी समय में उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी श्रीधर किमोठी आज़ाद जी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? किस जिले में आपका हुआ था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर है वह है आपका भैया, वह हुआ था चमोली में। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे देहरादून का सुल्तान कहा जाता था? तो इसमें आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और इसमें आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह कहा जाता था महावीर त्यागी जी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका प्रयागदत्त पंत जी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, हिंदू समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य थे। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है भवानी सिंह रावत जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही होगा, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की थी भवानी सिंह रावत जी ने। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न में से कौन मंत्री पद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक थे आपके? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा गोविंद वल्लभ पंत जी। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी के नाम से कौन विख्यात हैं? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है, गढ़ केसरी के नाम से कौन विख्यात है? वह विख्यात है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी 8वां प्रश्न है, वह हमसे कह रहा है, देश में सामान्य सीट पर निर्वाचित होने वाले प्रथम हरिजन सदस्य कौन थे आपके? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा बिहारी लाल चौधरी जी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की और अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी किस वर्ष उत्तराखंड में प्रथम बार मुख्यमंत्री चुने गए थे? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका वर्ष 2007 में। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण चंद्र पंत जी वर्ष 1962 में पहली बार किस सीट से सांसद आपके चुने गए थे? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय।
तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा नैनीताल सीट से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा हेमवती नंदन बहुगुणा जी। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा, हेमवती नंदन बहुगुणा जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, टिहरी उत्तराखंड प्रजामंडल का गठन क्यों किया गया था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका टिहरी रियासत के विरुद्ध आंदोलन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किसे राय बहादुर की पदवी देकर सम्मानित किया था? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपके सोबनसिंह जीना जी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है आपने बताना है। आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है नारायण दत्त तिवारी जी। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर भक्त दर्शन से संबंधित है पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह आपने बताना है और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद किनके द्वारा गंगा द्वार के तट पर गायत्री शक्तिपीठ के रूप में शांति कुंज की स्थापना की गई थी? शांति कुंज की बात आ रही है। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आचार्य श्री राम शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, किस संस्था की स्थापना में स्वामी शिवानंद का अहम योगदान था? तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह आपने बताना है और आपके पास है भी है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो फिर हमारा 19वां प्रश्न है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा श्री सतपाल महाराज जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, डोला पाल की कुप्रथा को समाप्त करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा जयानंद भारती जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है,
दशौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना वर्ष 1964 में किसने की थी? तो आपके पास हैं भैया चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका चंडी प्रसाद भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता को वर्ष 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका हरि प्रसाद उनियाल जी को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड में किस पर्यावरण प्रेमी को अंग्रेज संत की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका माधव आशीष जी को। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड के किस पर्यावरण प्रेमी ने वर्ष 1988 में थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण गीत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो आपके पास है यह चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका घनश्याम शैलानी जी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। घनश्याम शैली जी भी आप कह सकते हो। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, किस पर्यावरणविद ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में कौन राजनीतिज्ञ नहीं थे बोला गया? आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका कल्याण सिंह रावत जी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, पर्यावरण के उत्थान के लिए कल्याण सिंह रावत मैती जी ने पद यात्रा का आयोजन किया था? ठीक है ना, कौन सी पद यात्रा होगा यहाँ पे? वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, कौन सी पद यात्राओं का आयोजन किया था? तो आपके पास है चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद ने प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय में पर्यावरण के मुद्दे पर याचिका आपकी दायर की थी? ठीक है, याचिका दाखिल की थी। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह आपने बताना है और आपके पास है भैया चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अवधेश कौशल जी।
ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान किसे कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर से अलंकृत किया गया था? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और भी है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा नैन्सी रावत जी को। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित हैं? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा औषधि वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक ने नैनीताल में फोटोफिजिक्स प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो आपके पास है चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका देवीदत्त पंत जी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गोविंद सिंह रजवार को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति महाअधिवेशन में जर्मनी द्वारा युवा वैज्ञानिक सम्मान से आपका सम्मानित किया गया था? जर्मनी द्वारा युवा वैज्ञानिक सम्मान से किस वर्ष गोविंद सिंह रजवार जी को? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा 1987। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड राज्य के प्रथम वैज्ञानिक थे? तो आपके पास है चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डॉक्टर नीलांबर पंत जी। ठीक है, 1984 में इन्हें मिला था पद्मश्री, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को इसरो के अंतरिक्ष प्रयोगशाला केंद्र अहमदाबाद का अध्यक्ष बनाया गया था? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा डॉक्टर नीलांबर पंत जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, आदित्य नारायण पुरोहित जी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा वह होगा आपका कृषि वैज्ञानिक थे भैया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के भूवैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध किस जिले से है? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा पिथौरागढ़ से। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा भैया अगला प्रश्न है वह है, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका कुंवर सिंह नेगी जी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, डी शर्मा जी को जाना जाता है? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और आज के लास्ट प्रश्न की ओर। अब आपने अपना कमेंट जो है वो अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, कि आपके कितने में से कितने आए करके। ठीक है,
तो हमारा प्रश्न है, देखो, उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति कौन थी? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका सुशीला डोभाल जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।